सरकार भले ही कितने ही कानून बना ले, लेकिन जब तक दिमाग में भरी गंदगी नहीं निकलेगी, जातिवाद की विकृत मानसिकता नहीं निकलेगी, तब तक दलित भले ही गुहार लगाता रहे, जातिवादी आतंकी बहरे होकर उन पर अत्याचार करेंगे। नमस्कार, मेरा नाम है मोहिनी, आप देख रहे हैं भीम सेना। पिछले 24 घंटे में दलितों के साथ होने वाली घटनाओं के बारे में जानेंगे, जो इस वक्त सोशल मीडिया पर काफी सुर्खियों में है। साथ ही ये भी सवाल उठाते हैं कि वो दिन आखिर कब आएगा जब दलितों और पिछड़ों को भी इंसान की तरह ही सम्मान दिया जाएगा। दलितों से जुड़ा पहला मामला उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से है, जहाँ एक दलित युवक के साथ मानवता की सारी हदें पार करते हुए उसे बांधकर इस कदर पीटा गया कि उसकी मौत हो गई। इस घटना का एक वीडियो सोशल मीडिया पर काफी वायरल हो रहा है। ये घटना बलरामपुर के गैसड़ी कोतवाली क्षेत्र के ठकुरापुर गांव की है। वीडियो में आरोपी युवक राम सनेही शिल्पकार नाम के शख्स को बुरी तरह से बांधकर पीट रहा है और पिटने वाला शख्स बार बार उसे छोड़ने की गुहार लगा रहा है। पीड़ित परिवार ने पुलिस को तहरीर दी कि आरोपियों ने रंजिश के चलते मृतक के साथ ऐसा व्यवहार किया। वहीं जब पुलिस ने वीडियो वायरल होने के बाद मामले की जांच शुरू की तो आरोपी परिवार का कहना है कि राम सनेही उनके घर पर चोरी के इरादे से आया था। पकड़े जाने पर उसके गुनाह को कबूल करने के लिए पीटा गया था, लेकिन उन्हें नहीं पता था कि उसकी मौत हो जाएगी। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ SC/ST एक्ट के तहत मामला दर्ज कर छानबीन शुरू कर दी है। पुलिस ने बताया कि राम सनेही अपने भाई के साथ रहता था और उसकी पत्नी उसे छोड़कर जा चुकी थी। इस मामले में राम सनेही के भाई फूल कुमार ने ही आरोपियों गुड्डू, उसके पिता अकबर अली, मगदे नाऊ और उसके साथियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि अब तक किसी भी आरोपी को हिरासत में नहीं लिया गया है। अब देखना यह होगा कि पुलिस अपनी जांच में क्या साबित करती है। दलितों से जुड़ा अगला मामला उत्तराखंड के हल्द्वानी से है, जहां रामलीला मैदान में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की रैली के बाद हिंदू संगठन द्वारा किया गया शुद्धिकरण का मामला अब राष्ट्रीय मुद्दा बन गया है। जी हां, कांग्रेस एक तरफ इसे बीजेपी का दलित को अपमान करने के लिए उठाया गया कदम बता रही है, तो वहीं मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी अब अपना बयान जारी किया है। खड़गे ने कहा है कि देश में अब दलितों के लिए कोई जगह नहीं है। बीजेपी धर्म के नाम पर सभी को बांट रही है। उन्हें इस सारे प्रकरण से बेहद अपमानित महसूस हो रहा है। खड़गे ने आगे कहा कि मैंने कभी भी अपने दलित होने का ढिंडोरा पीटकर सुरक्षा नहीं मांगी, लेकिन एक सार्वजनिक जगह पर जहां हर धर्म हर जाति के व्यक्ति मौजूद थे, वहां विजय शंखनाद रैली के बाद ही शुद्धिकरण करने का क्या मतलब है। मुझे वाकई में यह एहसास कराया गया कि मैं अछूत हूं। वहीं इस मुद्दे पर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद भी जमकर बीजेपी पर भड़के हैं। उन्होंने कहा कि यह सही नहीं हुआ। भले ही हम सभी अलग अलग पार्टियों से हैं, लेकिन जाति के नाम पर यह अपमान बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरकार को जवाब देना पड़ेगा। आखिर कब तक जाति के नाम पर हमें ये अपमान सहना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से इस मुद्दे पर जवाब भी मांगा है। ये मामला पूरी तरह से राजनीतिक रंग ले चुका है। ऐसे में देखना यह होगा कि कहीं ये शुद्धिकरण उत्तराखंड से बीजेपी को ही शुद्ध रूप से बाहर ना निकाल दे। ये तो 2027 के चुनाव के बाद ही पता चल जाएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला कर्नाटक के चिकमंगलुरु से है, जहां जंगल की जमीन पर खेती करने के आरोप में वन अधिकारियों ने पूरे दलित परिवार को बुरी तरह से प्रताड़ित किया। ये मामला चिकमंगलुरु के तारीकेरे तालुक के अमृतपुरा होबली नागराजपुरा गांव का है, जहां खुद सरकार द्वारा ही आवंटित 4.3 एकड़ जमीन पर खेती कर रहे दलित किसान सुगुनम्मा को पहले तो वन विभाग के अधिकारियों ने सरकारी जमीन पर कब्जा करने का आरोप लगाकर रोका, और जब पीड़ित ने सारे दस्तावेज दिखाकर साबित करने की कोशिश की कि ये जमीन उसे दे दी गई है, तो अधिकारियों ने पूरे परिवार के साथ मारपीट की, जिसे लेकर अब कर्नाटक दलित संघर्ष समिति ने आरोपियों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। समिति ने एक बयान जारी करते हुए बताया कि कर्नाटक सरकार ने खुद 2018 में यारेहल्ली गांव की सुगुनम्मा को 4.3 एकड़ जमीन आवंटित की थी, जिस पर वो कई सालों से नारियल और आम की खेती कर रहा था। लेकिन अचानक वन विभाग ने आकर दावा ठोक दिया है कि ये जमीन सर्वेक्षण संख्या 34 का हिस्सा है, जो वन विभाग के अंतर्गत आता है। सभी दस्तावेज दिखाने के बाद भी अधिकारियों का ऐसा रवैया बर्दाश्त के बाहर है। समिति ने चेतावनी जारी की है कि अगर जल्द से जल्द कोई सख्त कार्रवाई नहीं हुई तो वो बड़े स्तर पर धरना प्रदर्शन करेंगे। वैसे वाकई में दलितों को जमीन दी गई थी या केवल ढोंग था, वो अंतिम जांच के बाद ही सामने आएगा। दलितों से जुड़ा अगला मामला यूपी के फर्रुखाबाद से है, जहां एक दलित व्यक्ति की के बाद पीड़ित परिवार को न्याय मिलने में 15 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा। कोर्ट ने आखिरकार दोनों आरोपी भाइयों को उनके अंजाम तक पहुंचाते हुए उम्र कैद की सजा सुनाई है, साथ ही 90,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया है। ये घटना 15 साल पहले जुलाई 2011 की है, जब फर्रुखाबाद के फतेहगढ़ कोतवाली क्षेत्र के टीटिया ग्वालटोली में 38 साल के दलित युवक संतोष कुमार को उसके ही पड़ोस में रहने वाले दो सगे भाई फरमान और सलमान ने अपने एक साथी परविंद के साथ बाजार
बाजार जाने के बहाने ले गए, लेकिन 2 दिन बाद उसका शव रेलवे ट्रैक के किनारे बरामद हुआ था, जिसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की और तीनों आरोपी हिरासत में लिए गए। पीड़ित परिवार को करीब 15 सालों का लंबा इंतजार करना पड़ा, लेकिन आखिरकार न्याय की जीत हुई। दलितों से जुड़ा अगला मामला महाराष्ट्र से है, जहां SC/ST कैटेगरी के बच्चों के लिए आवंटित फंड को जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए इस्तेमाल करने का सनसनीखेज खुलासा हुआ है। दरअसल अभी हाल ही में मुंबई की कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल यानी CAG ने एक ऑडिट किया है, जिसमें यह खुलासा हुआ है कि बोर्ड ऑफ अप्रेंटिसशिप ट्रेनिंग बोर्ड ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के छात्रों के लिए आवंटित किए गए 17.34 करोड़ रुपए का इस्तेमाल जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए किया है। इस मामले में एक रिपोर्ट संसद में पेश की गई है, जिसमें यह भी खुलासा किया गया कि पिछले कुछ सालों में SC/ST वर्ग के ट्रेनर की संख्या में लगभग 72% की गिरावट आई है, जो संकेत है कि SC/ST वर्ग के छात्रों की जानबूझकर अनदेखी की जा रही है। जो लाभ उन्हें मिलना चाहिए था वो दूसरे बच्चों को दिया जा रहा है। अब देखना यह होगा कि रिपोर्ट के खुलासे के बाद सरकार का क्या रुख होता है। दलितों से जुड़ी इन खबरों पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।